सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो वही आज का पार्ट नंबर 4 रहेगा। क्या चीज़? चैप्टर 4। क्या चीज़? हमने चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या चीज़? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोला था कि पार्ट वाइज करके वीडियो देंगे। 1 घंटे 10 मिनट के पूरे जो चैप्टर है ना, चैप्टर 4 है ना, उसका पूरा निचोड़ हम पार्ट वाइज छोटे छोटे वीडियो में बना के देंगे। तो उसका आज पार्ट नंबर कितना है जी? ऑलरेडी पार्ट 1 हो गया है। क्या चीज? पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 हो गया है, पार्ट 3 हो गया है। और आज के सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 का पार्ट 4। क्लियर है? क्लियर है। तो अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अच्छा से देखिए। क्लियर? तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में इंट्रोडक्शन ज्यादा नहीं दिया जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए। पार्ट 4 इस डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हमने बहुत डिटेल से सीखते आया है, पढ़ते आया है। ये सारे क्वेश्चन आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी सारे चीजों का निचोड़ इस सेशन में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले दिमाग में ये बात रखना है कि जो अननोन वैल्यू है, जो वैल्यू मालूम नहीं है, उसको क्या माने, किसको माने, ये सब कुछ आपको डिटेल में मालूम होते आ रहा है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। देयर आर 3 consecutive integers such that the square of the first increased by the product of other two gives 154. What are the integers? सिंपल है क्वेश्चन, आप देखिएगा यहां पे बोला रहा है, सिंपल है, पढ़िए। देयर आर 3 consecutive। consecutive का मतलब बता दिए है ना, कंसेक्यूटिव का मतलब बता दिए हैं, इंटीजर का मतलब बता दिए हैं। अब बोला जा रहा है कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट इंटीजर जो आप लेट करोगे, मानोगे ना, वो उसका स्क्वायर करके बाई द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू गिव्स इतना। जब पहला के स्क्वायर करके और प्लस करके दोनों को गुणा करोगे ना अदर टू का, वो इक्वल टू 154 का हो जाता है। तो फाइंड द इंटीजर्स। अब आप कहोगे कि भैया सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि इंटीजर्स का मतलब क्या है कि 1 2 पॉजिटिव। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हम मान लेते हैं, आप आगे इसी तरह से चलते जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि कोई भी संख्या लगातार में लिखा हुआ हो, चाहे दिया हो, चाहे आप मानेंगे। क्लियर? जैसे हमने 1 2 3 4 मान लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप ये लिख दीजिएगा कि 2 4 6 5, मतलब ये कंसेक्यूटिव है क्या? नहीं है, ये कंसेक्यूटिव नहीं है। अगर आपको इसको कंसेक्यूटिव लिखना है तो आप कहोगे कि 2 के बाद अगला वाला 3, अगला वाला 4, उसके अगला वाला 5, ऐसे जाएगा। कोई बोल रहा है कि भैया ये 100, उसके बाद वाला कंसेक्यूटिव 101 101 102 103, ऐसे ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर। आप कहीं से भी कंसेक्यूटिव नंबर उठा सकते हैं। कोई बच्चा बोल रहा है कि भैया हम यहां से 1000 और 1001 और 1001 और 1002 ये भी ले सकते हैं क्या? हाँ, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कंसेक्यूटिव में 1000 1001 1002। क्लियर है? अब देखो ये नीचे वाले को मिटाते हैं। कोई बोल रहा है कि ठीक है, अब 3 कंसेक्यूटिव की बात होती है। 3 कंसेक्यूटिव मतलब 3 कंसेक्यूटिव। तो आप चाहे तो ये 3 ले सकते हैं, आप चाहे तो ये 3 ले सकते हैं। नहीं, किसी को मन है कि नहीं हम 2 3 4 लेंगे, किसी का मन है कि नहीं भाई हम 3 4 5 लेंगे, 3 4 5 लेंगे। तो कोई सा भी 3 आप ले सकते हैं कंसेक्यूटिव नंबर को। ठीक है, कोई बोल रहा है कि भैया हम नीचे वाला ये वाला लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि मान लो ये 4 को तुम x मान लो। क्लियर? ये 4 को हमने x मान लिया, पहला कंसेक्यूटिव नंबर मान लिया, पहला इंटीजर मान लिया। जैसे ही इसको पहला माना ना, तो आप कहोगे कि 4 से 5 जाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ रहा है? आप कहोगे कि 1, मतलब ये x है, मतलब x का वैल्यू 4 है, 4 से 5 गया तो x तो 4 रहेगा, लेकिन उसमें कितना ऐड हुआ जी? 1 ऐड हुआ, तभी न जाके 4 से 5 हुआ। मतलब x का वैल्यू 4, देखो ना, x का वैल्यू 4 और 1, आपको फिर क्या मिल जाएगा? वापस से 5 मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखो
पहला। अब अगेन 4 से आपको 6 जाने में कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे कि भैया यहां पे x तो है, लेकिन 4 से 6 जाने के हम 2 ऐड कर रहे हैं पहला संख्या। क्लियर? अब यहां पे सारे चीज आपको मिल गया। अब आप कहेंगे कि यहां पे सॉल्यूशन बोल देंगे। सॉल्यूशन बोल के आप क्या कहेंगे कि लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू, लेट फर्स्ट इंटीजर चाहे फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर, ठीक है। अरे भाई ये भी फर्स्ट इंटीजर है, ये क्या चीज, ये फर्स्ट इंटीजर है, ये सेकंड इंटीजर है, ये थर्ड इंटीजर है। तो अब ये x प्लस 1 x प्लस 2 क्या है, कंसेक्यूटिव है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो हम लिख देते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू कितना जी, x, एंड सेकंड इंटीजर इक्वल टू, सेकंड इंटीजर इक्वल टू क्या चीज, x प्लस 1, एंड थर्ड इंटीजर इक्वल टू कितना आप कहोगे कि भैया x प्लस 2, वही है ना, फर्स्ट इंटीजर x, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 2, दूसरा x प्लस 1। अब देखो, अब यहां तक तो हमने देख लिया। अब आगे बोला जा रहा है कि भाई जब तुमने यहां तक सब कुछ सेट कर लिया ना, तो उसके आगे पढ़ो, सच दैट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय द, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे लिखो, एक एक पॉइंट लिखना है। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय यानी प्लस, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 गिव्स इक्वल टू 54। प्रोडक्ट ऑफ, आपने इसका एक पहला का स्क्वायर कर दिया, अब प्रोडक्ट ऑफ अदर 2, तो बचा हुआ क्या, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। देखो ये इसका प्रोडक्ट, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 गिव्स कितना, 154। अब तुम्हारा इक्वेशन यहां पे बन के रेडी हो गया है, जस्ट आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। फटाफट करेंगे, बहुत स्पीड से करेंगे। देखो आप कहोगे कि भैया ये एक्स स्क्वायर प्लस, इसको गुणा करते हैं, आता है ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2, ये 154 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 154। देखो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 2x स्क्वायर, 2x एगो x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस में आएगा, क्यों, 154 में से ये 2 को हटा देना है, माइनस 154 में से, तो क्या कहेंगे आप, कहेंगे कि 152 माइनस। क्लियर? अब देखो, अब आपके पास तो यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कैसे जानते हैं, आप कहते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट उठाते हैं, इसको गुणा करते हैं, कितना है, माइनस का 152, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, इसको गुणा करेंगे तो कितना, 304, प्लस में माइनस में, सही है, 2 दूना 4, 2 पूछा 10, 2 कम तो, ठीक है, 304। अब इस 304 का 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, समझो बात को, इस 304 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिस दोनों फैक्टरों को जोड़ या घटा के कितना आना चाहिए, बीच वाला प्लस का 3 आना चाहिए, और उसी दोनों फैक्टर को गुणा करके माइनस का 304 यानी 304 आना चाहिए माइनस का। ठीक है, आप कहोगे कि भैया कैसे लाएंगे, देखो जरा, 304 को आप 2 फैक्टर क्लैप कैसे करेंगे, 2 1 जा, 2 5 2 दूना, ठीक है, 2 7 और 1 चले जाएगा, 2 6 12, ठीक है। अब यहां से 2 लेके जाएंगे, 2 3 2 8, अब यहां से देखो ना 2 19 से। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि भाई हमारा फैक्टर बनाना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 19, तो हम कहते हैं कि भाई 304 का हमको 16 और 19 मिल गया, 16 और 19 मिल गया, चाहे इसको यहां पे लिख ले, क्या यहां पे लिख ले, देखो जरा, ये माइनस 304 का हम 2 फैक्टर ला लिए, क्या चीज, एक पहला 16 मिल गया, एक दूसरा 19 मिल गया। अब देखो, जब ये 2 फैक्टर मिल गए ना, तो अब देखना है कि इन दोनों फैक्टर को किस में बड़ा प्लस में लगाना है, बड़ा वाला में प्लस लगाएं या छोटा वाला में प्लस, बड़ा वाला में माइनस लगाएं कि छोटा वाला माइनस, ताकि उसको जोड़े या घटा के हमको प्लस का 3। तो आप कहोगे कि भैया 19 में से ये 16 घटा देंगे, यानी 19 का आगे का चिन्ह प्लस, यानी 19 में से 16 चले जाएगा तो 3 बचेगा, मिडिल वाला टर्म आ जाएगा, प्लस 19 और ये माइनस का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी हमारा फैक्टर ये दोनों वाला सेट हो गया, ये हमारा दोनों फैक्टर सेट हो गया। अब उसको दोनों उठा के यहां पे रख दीजिए, कैसे, 2x स्क्वायर प्लस का
2x² प्लस का 19x माइनस का कितना 16x माइनस का 152 बराबर 0। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब यहां पे आ जाइएगा, यहां पे आ जाइएगा। आप कहिएगा कि भाई साहब ये 4 टर्म, 1 2 3 4 टर्म, 2 का एक पेयर में लेंगे तो आप ठीक है, आ जाइए यहां पे बना देंगे। 2x² प्लस का 19x एक पेयर में आ गया, उसके बाद क्या है माइनस का 16। देखो जीरा, इसको थोड़ा सा हटा दे क्या उसको, एक सेकंड ठहरिएगा, एक सेकंड ठहरिएगा, एक सेकंड ठहरिएगा। हम थोड़ा सा इसको 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 हटा देते हैं इधर, ताकि हमारा ये डिस्टर्ब ना हो जाए। हम इसको थोड़ा सा हटाएंगे। क्लियर, अब आ जाएगा। देखो जरा, यहां पे जैसे ही हमने माइनस ब्रैकेट से बाहर किया तो ये क्या हो जाएगा 16x, और अंदर में क्या था माइनस था, तो ये वाला प्लस हो जाएगा 152। ऐसा क्यों किया हमने, आपको बताया था कि दो दो को एक पेयर बनाना है। तो यहां पे जैसे देखो, फिर ओपन करोगे तो माइनस का 16x माइनस प्लस माइनस 150 कितना, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पे इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो उस x को कॉमन ले लें तो आप कहोगे कि बचेगा क्या 2x प्लस कितना बचेगा 19। इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, तो हम क्या 16 को कॉमन ले लें। 16 को कॉमन ले लिया, नहीं 16 को नहीं, ऐसा देखो जरा, इस वाला को अंदर में उतार के रख दो, इस वाला को अंदर में उतार के रख दोगे तो अंदर में कितना बच जाएगा भाई साहब। आप कहोगे कि भैया थोड़ा सा लॉजिक सोचो। अगर आपको लग रहा है कि भाई इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 16 है, तो फिर यहां पे कौन सा परफेक्ट आएगा, तो आप कहोगे कि इसको उतार के रख दो। यहां पे कहोगे कि 2x प्लस 19, 2x प्लस 19। अब देखो, अब किससे गुणा करोगे कि यहां पे 16 मेंटेन हो जाए, तो आप कहोगे कि 8 से। अब 19 8 में गुणा करोगे तो तुमको फिर इतना आ जाएगा, ठीक है, 19 8 52, ठीक है। 2x प्लस 19 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो हम कहते हैं कि कॉमन वाला को बाहर निकाल लिए। बचा क्या x और माइनस का क्या चीज, बचा क्या x और माइनस का क्या चीज 8 = 0। देखो आपने क्या माना है x को, आपने x को पॉजिटिव माना है, x पॉजिटिव में है, तो आप कहोगे कि भैया जब 2x प्लस 19 = 0 करेंगे तो यहां से x = माइनस का 19/2 आएगा, जो कि a के इंटीजर नहीं है, ठीक है, नहीं सेट हो रहा है। जब x माइनस 8 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आपने x क्या माना है भाई फर्स्ट इंटीजर, यानी फर्स्ट इंटीजर 8 है, दूसरा कितना हो जाएगा जी 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। यहां पे देखो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10। ये देखो जरा, कंसेक्यूटिव है क्या 8 9 10, 8 9 10 कंसेक्यूटिव है क्या, hence the 3 consecutive integers are कितना जी 8 9 and 10। यही आपका क्या है आंसर है, और वही इंटीजर आप पूछा जा रहा था। क्लियर है, क्लियर है। अब कोई बोलेगा कि भैया आपने x का यहां 4 माने थे, तुम्हें x का यहां पे अगर तुम 1 माना रहता ना, तो एक्चुअल जो x का जो कंसेक्यूटिव नंबर थे 8 9 10 थे। अगर तुमने यहां पे अगर मान लो यहां पे 100 था, 100 101 और 102, तुमने यहां पे भी अगर x मानता और x प्लस 1 मानता और x प्लस 2 मानता ना, तो इसको भी सॉल्व करते थे, तुम्हारे का आंसर 8 9 10 ही आता। इतना बात क्लियर है, सारा कंफ्यूजन क्लियर है। आगे बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिएगा यहां पे, देखिएगा सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल है। द सम ऑफ 2 नंबर्स, देखो जरा, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8। क्या चीज जी, द सम ऑफ 2 संख्याओं का सम 8 है, 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। यहां पे गौर से समझिएगा, 15 गुना 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज आल्सो 8, फाइंड द नंबर। हम पहले बताए थे कि भाई 2 संख्याओं का अगर सम 8 चाहे 20 चाहे 50 चाहे 100 दिया रहता है ना, तो पहला पार्ट क्या होता है x होता है, और दूसरा पार्ट क्या होता है x माइनस 8 माइनस x होता है।
आप कहोगे कि भैया प्रूफ, सारे वीडियो देखिए, प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी को चाहिए कि भाई साहब सम बोल रहा है ना, तो इसको ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को जोड़ करके भी 8 आना चाहिए, तो देखो ना x प्लस सम 8 माइनस एक्स और कितना 8 आना चाहिए। देखो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 8 बराबर 8। मतलब हम ये वाला बहुत अच्छे तरीका से यूज करना जान गए। तो अब आप कहोगे कि भाई साहब दो संख्या का सम है 8, तो पहला मान लो पहला व्यक्ति को x दे दिए तो दूसरा क्या बचेगा, अरे 8 में से x लेके चले गया तो 8 में से x लेके गया, 8 माइनस एक्स वही बचा, ठीक है, लॉजिक। अब कहेंगे कि सॉल्यूशन बोल देंगे। क्या सॉल्यूशन में कहेंगे कि लेट हम फर्स्ट नंबर कितना मान लिए कि भाई x है। अब इसी तरह से सेकंड नंबर कितना होगा जी भाई, आप कहोगे कि 8 में से x घटा देंगे तो आ जाएगा। अब क्या चीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, यहां तक काम खत्म। ये 2 लाइन का मतलब कि यहां तक काम खत्म, आगे चढ़ो। एंड 15 टाइम्स द सम ऑफ टू नंबर इज 8 एंड 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल बोला जा रहा है, इस दोनों नंबर का रेसिप्रोकल का सम करोगे तो वो भी 8 आता है। लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि 15 टाइम्स, देखो जरा 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, क्या चीज, देयर रेसिप्रोकल इजकल टू कितना 8 है। अब आप कहोगे कि 15 टाइम्स का मतलब क्या है, जरे 15 टाइम्स का मतलब गुणा दे सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब देखो जरा इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा जी, 1/x आएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा जी, 8 माइनस एक्स आएगा, मतलब इसका सम। अब कहोगे कि भैया x 1/x ये कितना जाता है जी, ये भी 8 दे देता है। अब देखो इसको सिंपल वे में कर लो, आप कहोगे कि 15 इंटू एक्स एंड 8 माइनस एक्स का एलसीएम कितना हो जाएगा, यही लिख देते हैं। अब आप तो बहुत बेहतरीन तरीका से अभी तक जान गए हो, ठीक है। अब x से भाग देंगे तो x तो कट जाएगा, 8 माइनस एक्स 1 से गुणा करेंगे तो 8 माइनस एक्स प्लस ये वाला 8 माइनस एक्स कट जाएगा, 1 से ये क्या बचेगा, x बचेगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस से माइनस x कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे कि ऊपर में बचेगा 15 इंटू 8 बटा नीचे में देखो ना 8x माइनस क्या चीज, 8x माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू इधर क्या बचेगा, इतना बचेगा। अब आप कहोगे कि जब आगे सॉल्व करेंगे तो बचेगा क्या 8 28 64 64x माइनस कितना 8x स्क्वायर। देखो ना जरा, देखो तिरछा तिरछी 8 में गुणा करेंगे, 8 से माइनस एक्स में गुणा करेंगे इक्वल टू कितना दिएगा जी, 15/20 में गुणा हो गया तो इतना 120। क्या हम इसको इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस में 120, इधर आके माइनस 120 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस का हम इधर लेके आते हैं, पॉजिटिव बनाना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी पॉजिटिव रखिए, कभी भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप पॉजिटिव रखिए, ठीक है। तो माइनस का एक बार सीधा लिखते हैं, माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 64x और माइनस का 120 बराबर 0। हमने सिर्फ इसको सीधा कर दिया, कुछ भी नहीं इसमें किया। अब हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, तो कोई बोलेगा कि -1 से इधर भी या -1 से इधर भी, वैसे भी जा सकते हो, लेकिन सिंपल तरीका है कि भाई देखो हम कह रहे हैं कि माइनस को तो कॉमन लेंगे ही, लेकिन इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो क्या -8 कॉमन ले ले, तो आप कहोगे कि अंदर में बचेगा एक्स स्क्वायर। अब यहां पे बता दो ये माइनस कॉमन है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां 8 28 64। ये देखो ये प्लस ये माइनस है ना, तो ब्रैकेट इससे बाहर माइनस है तो यहां प्लस करेंगे, तभी तो देखो ना माइनस का 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 64, अब माइनस प्लस माइनस, क्लियर है। और यहां पे आ जाएगा इतना, क्लियर। अब ये -8 को उधर भेजोगे 0 हो जाएगा, तो आपको फ्रेश क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 15 बराबर 0। अब देखो, अब हम बताए थे कि भाई साहब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है और 15 में गुणा करेंगे, 1 और 15 में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। 15 का 2 ऐसे फैक्टर, तो आप कहोगे कि 5 3 ले लेते हैं, 5 तिहाई 15 होता है। अब मिडिल टर्म माइनस का 8 लाना है तो दोनों में माइनस लगाते हैं, -5 -3 जोड़ेंगे तो माइनस का 8 होगा, इसी दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो प्लस का 15 आएगा। मतलब हमारा ये क्या है, सेट हो गया, ये वाला हमारा फैक्टर जो हो गया सेट बैठ गया। अब एक बार इधर रखेंगे, आप कहोगे कि चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 3x
और प्लस का क्या चीज 15 बराबर 0। क्लियर है, 4 टर्म है, दो दो का। अब देखो जरा, अब हर एक बार आप मत सोचो कि भाई हम सारा चीज बताते चलेंगे, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, x दोनों में है। अब एक बार सीख गए कि फैक्टराइजेशन लगा रहे हैं तो फैक्टराइजेशन आपको क्या चीज फटाफट 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 सीख लेना है कि भाई वही बाजार चल रहा है हर एक बार। क्लियर, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों में कॉमन है x माइनस 5, हम निकाल लेते हैं बाहर में, तो क्या बचेगा, ये वाला निकल गया तो x माइनस 3 बचेगा। क्लियर, देखो जरा, जब x माइनस 5 बराबर 0 करोगे ना तो x बराबर क्या आ जाएगा 5। जब x माइनस 3 बराबर 0 करोगे ना तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहां पे x का 2 वैल्यू आ गया, समझो। अब यहां पे x का 2 वैल्यू आ गया तो आप कहोगे कि भैया x का 2 वैल्यू का मतलब क्या है कि क्या दोनों वैल्यू यहां पे आंसर होगा। समझो 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 समझो। अब कहोगे कि जब आपने x का वैल्यू 5 रखा तो x का वैल्यू 5 रखा तो यहां पे क्या आएगा, 8 में से 5 चल जाएगा, 3 आया। देखो जरा, जब आपने x का वैल्यू 3 रखा, जब x का वैल्यू यहां पे 3 लोगे तो 8 में से 3 चले जाएगा, 5 बचा। यही है ना, यही है ना। कहने का मतलब कि जब फर्स्ट नंबर 5 होगा तो दूसरा नंबर कितना होगा, 3 होगा। जब फर्स्ट नंबर 3 होगा तो दूसरा नंबर 5 होगा। कहने का मतलब कि उन दोनों नंबर्स में यदि पहले वाले के 5 चले गया तो दूसरा वाला का 3, और यदि पहले वाला का 3 चले गया तो दूसरा वाला का 5। सही है ना, सही है ना। मीन्स द टू नंबर्स आर hence the numbers are क्या चीज 5 and 3 और यही आपका क्या है 5 and 3 और यही आपका क्या है आंसर। क्लियर है, ये सारे क्वेश्चन आर.डी. शर्मा के हैं, राइट। अब यहां पे देखिएगा जरा, बहुत चुटपुटा सा क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला के रख देंगे, वहां से आप सॉल्व करके कमेंट करिएगा। 2 नंबर्स डिफर बाय 3। अब देखो जरा, 2 नंबर्स है जो 3 से डिफर का मतलब कि घटाओ, डिफर्स का मतलब कि डिफरेंस दिया हुआ है, डिफर्स का मतलब सम और डिफरेंस समझो। तो 2 नंबर है भाई, उसका डिफरेंस कितना है 3 दिया हुआ। तो आप कहोगे कि भाई ये भी वाला क्वेश्चन कर दिए हैं, अगर पहला x है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा x माइनस 3। आप कहोगे कि भैया ये दोनों को घटा के फिर 3 आना चाहिए, तो देखो ना x माइनस डिफर बाई, देखो x माइनस 3, हमारा एजम्पशन सही है कि नहीं उसके चेक करने के लिए देखो, आप कहोगे कि एक बार ओपन करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, देखो ना देखो ना देखो ना, माइनस से प्लस कैंसिल, इधर भी 3 आ गया, उधर भी LHS बराबर RHS आ गया, मतलब ये वाला सही है। तो आप कहोगे कि भैया इसका मतलब कि पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, पहला पार्ट x दूसरा पार्ट x माइनस 3। तो आप कहोगे कि ठीक है, हम लेट करते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट नहीं, फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड सेकंड नंबर इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा जी, आप कहोगे कि x माइनस 3। अब क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन their product is 504, मतलब इनका प्रोडक्ट, वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना देता है 504। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट कितना, मतलब x इंटू x माइनस 3, इसका प्रोडक्ट कितना देता है 504। अब सिंपली इसको गुणा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस इधर हो जाएगा 504 इक्वल टू, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 को उठाओ इसमें गुणा करो, तो आप कहोगे कि भैया 1 इंटू माइनस का 504, ऐसे करेंगे तो माइनस का 504 आ जाएगा। इसका 2 फैक्टर चाहिए, 2 फैक्टर चाहिए। तो फैक्टर के लिए क्या करते हैं आप कहते हैं कि फैक्टर के लिए हम ऐसे करते हैं ना, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ऐसे हो जाएगा, 2 एकम 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिहाई, अगेन यहां से लेके जाओगे 3 से 3 दूना और 3 एकम, यहां से फिर लेके जाओगे 3 सत्ते 21। क्लियर है। अब हमको क्या चाहिए कि भाई इसको 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिस दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के माइनस का 3 आ जाए, उसी दोनों फैक्टर को गुणा करके माइनस का 504 आ जाए। तो चलो देखो, आप कहोगे कि 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24। हम कहते हैं कि भाई साहब 21 और 24 हमारे पास मिल गया फैक्टर, लेकिन किस में माइनस किस में प्लस, माइनस का 3 लगाना है, यानी माइनस का 3 लाना है तो बड़ा वाला में माइनस, छोटा वाला में प्लस। अब ये 2 फैक्टर आपको सेट बैठ गया। देखो
माइनस का 24 में से प्लस का 21, तो माइनस का 3 बचेगा मिडिल टर्म, और इसी दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 504। अब उठा के इधर रख दीजिए, क्या चीज, एक्स स्क्वायर प्लस का 21x माइनस का 24x और माइनस का 504 बराबर, ठीक है, राइट। अब देखो जरा 4 टर्म है तो दोनों का एक साथ ले लेते हैं, दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट में माइनस। अब देखो जरा, अब देखो जरा, अब देखो जरा, कोई ये मत समझना कि ये प्लस कैसे हो जा रहा है, यहां पे माइनस था ये प्लस, देखो ना, इसको ब्रैकेट का बाहर माइनस, यानी एक बार ओपन करोगे तो माइनस का 24x माइनस प्लस माइनस 504, क्लियर है। अब देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो एगो x कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा x प्लस 20, ये 24 को बाहर लेंगे तो आप कहोगे कि x प्लस क्या बचेगा 20 इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 20 दोनों में है तो हम कहते हैं कि भाई एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस क्या बचेगा 24 इक्वल टू 0। जब x प्लस 21, देखो जरा, जब x प्लस 21 क्या चीज, जब x प्लस 21 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर एगो क्या आ जाएगा माइनस का 20, और जब x माइनस 24 बराबर 0 करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो आप कहोगे कि भैया ये x का दोनों वैल्यू सही है, सही है गलत है, कैसे जांच करोगे, चलो देख लो। आपने कहा कि भाई जब मान लो कि जब तुमने x का वैल्यू 24 ले लिया, मैंने फर्स्ट नंबर 24 ले लिया, तो सेकंड नंबर कितना आएगा, 24 में से 3 चले जाएगा, कितना बचेगा 21 बचेगा, ठीक। अब जब यहां पे देखो जरा, जब यहां पे x का वैल्यू माइनस 21 ले लिया आपने, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस का 21 माइनस का 3 क्या हो जाएगा माइनस का 24। मतलब आप कहोगे कि भैया ये दोनों नंबर सही है, कैसे चेक करेंगे, आ जाओ उसको भी बताते हैं। एक क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है कि भाई साहब यहां पे दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है ना 504 के बराबर देना चाहिए। तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट मतलब ये वाला इक्वेशन में यदि x का मान रखने पे LHS बराबर RHS आ गया, उस वैल्यू को सही कहेंगे, अगर नहीं आएगा तो उसको रिजेक्ट करेंगे। अब आ जाओ, आप कहोगे कि ठीक है, जब हम x का वैल्यू -21 कंसीडर कर लेते हैं, इस इक्वेशन में रखो माइनस का 21 और अंदर में माइनस का 21 और प्लस का कितना है, माइनस का कितना है जी 3 है, बराबर हमको कितना 504 मिलना चाहिए, ठीक। देखो नहीं, ठीक। अब देखो जरा माइनस का 21 इधर ही रखिए, माइनस का 21 माइनस का 3 माइनस का 24 इक्वल टू कितना 504, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का लिखे ना लिखे 21 और 24 को गुणा करोगे तो 504 मिलेगा और ये बराबर 504। देखो -21 पे आपको LHS बराबर आ गया RHS के, मींस -20 आपका वैलिड है, आंसर में लेना है। जब आप कहोगे कि भाई 24 रखेंगे इस इक्वेशन में तो हो रहा है कि नहीं, तो यानी 24 और 24 - 3 इक्वल टू कितना आना चाहिए 504। देखो ना 24 इंटू 24 में से 3 चले जाएगा 21 बराबर 504। अब इसको दोनों को गुणा करोगे तो 504 और इधर भी 504, मतलब x इक्वल टू 24 पे LHS बराबर RHS आ गया। मतलब आप कह सकते हैं कि द नंबर्स आर, क्या चीज, द नंबर्स आर, क्या चीज, द नंबर्स आर, क्या चीज, पहला पेयर क्या हो जाएगा भाई 21 कमा इतना, और दूसरा पेयर क्या हो जाएगा और माइनस का 21 कमा माइनस का 24। इस दोनों पेयर में से कोई भी ले सकते, क्लियर। लेकिन वही बोल देता क्वेश्चन में कि भाई पॉजिटिव नंबर, तो आप कहते कि जब पॉजिटिव के नाम दे देता तो ये हटा देते, क्लियर है। तो यही आपका आंसर हो गया। आ जाइएगा अगला क्वेश्चन पे, आ जाइएगा अगला क्वेश्चन पे। आगे नहीं जा रहा है क्या, आगे नहीं जाएगा, क्यों आगे नहीं जा रहा, एक सेकंड ठहरिएगा, हमने कहा था, ठीक है यहां तक हो गया, 33 हो गया, 34, ठीक। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे देखिएगा जरा, यहां पे बोल रहा है कि फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 684। डिमिनिश्ड का मतलब क्या है जी, डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, डिफर बाई। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है जी, देखिएगा जरा, डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, डिफरेंस या डिफर बाई, क्या चीज, डिफरेंस, समझिए डिफरेंस या डिफर बाई, क्या चीज, डिफर बोला था ना, डिफर। ये सारे टर्म्स दिमाग में रखिए नहीं तो गबड़ा जाओगे। फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाई 84
इज इक्वल टू थ्राइस 8 मोर देन द गिवन नंबर। अब कहेंगे कि भैया हमको इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, किसको लेट करेंगे, तो आप जरा बताओ इसमें फाइंड द गिवन नंबर, फाइंड द गिवन नंबर मतलब फाइंड अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उस नेचुरल नंबर को हमको नहीं मालूम है तो उसको मान लेने में क्या शिकायत है, लेट 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 अ नेचुरल लेट 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 अ नेचुरल नंबर या क्या चीज, लेट अ नेचुरल नंबर इक्वल टू कितना x। अब देखो जरा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भाई अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज डिमिनिश्ड बाय 84, मतलब उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर डिमिनिश्ड बोले तो डिफरेंस 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन, देखो ना 8 मोर देन, थ्राइस मतलब ऑफ मतलब का, देखो थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। इतना बात समझ में आ गया। देखो थ्राइस ऑफ मतलब गुणा, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। क्लियर है, सेट बैठ गया। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 84, यहां पे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि भाई 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 24। अब इसको इधर लेके आ जाओ तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 3x, और देखो ये माइनस का 84 और ये माइनस का कितना 24 बराबर 0। आप कहोगे कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 84 माइनस का 24, 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 2 10 यानी माइनस का 108 बराबर 0। कुछ कॉमन लेने वाला नहीं है, मतलब आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आपको सॉल्व कर दोगे या हम सॉल्व करें, कोई बोल रहा है कि सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 से माइनस 8 में गुणा करेंगे, 1 से माइनस 108 में गुणा करेंगे, माइनस का 108 मिलेगा। अब इसका दो फैक्टर, जिससे जैसे कि हम कहते हैं कि भाई साहब 108 का दो फैक्टर, आप कहोगे कि भैया 12 और 9 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 3 लाना है, मतलब बड़ा वाला में माइनस छोटा वाला में प्लस। देखो ना 12 माइनस 12 में से प्लस का 9 निकाल दोगे तो माइनस का 3, अब माइनस 12 प्लस 9 को गुणा करोगे तो माइनस का 108 आ जाएगा। हमारा ये वाला फैक्टर 2 बैठ गया। तो अब रख दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 9x माइनस का 108 बराबर क्या चीज, इतना हो गया। आगे बढ़ाएंगे, 4 टर्म है, दो दो के एक एक ले लेंगे, ठीक है, एक पेयर में ले लिया, माइनस है कि प्लस है, प्लस है यानी 9x और क्या चीज माइनस का 108 बराबर क्या चीज 0। यहां से दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा प्लस 9, इधर बाहर लेंगे तो अंदर में x माइनस बाहर इक्वल टू, ठीक है, x माइनस 12 दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन को बाहर लिया, बचा क्या x प्लस क्या चीज 9, ठीक है। अब देखिएगा जरा, जब x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 12 आ गया, और यहां पे जब x प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 9 का इतना आ गया। आप कहोगे कि भाई नेचुरल नंबर बोला गया है तो x का वैल्यू 9 हटा देते हैं, तो आप कहेंगे कि वो नंबर कौन सा है जी 12 है, और यही इसका क्या है वही नंबर है, ठीक है। अगर आप जांचना चाहते हैं कि भैया क्या ये वाला सही है नहीं है, अगर मान लो x का वैल्यू, यहां पे आ जाओ, हम हर एक चीज का प्रूफ दे रहे हैं। मान लो आप कहोगे कि x का वैल्यू 1 12 आ गया और x का वैल्यू 1 क्या आ गया -9, तो हम सोचना चाह रहे हैं कि x का वैल्यू 12 और x का वैल्यू 9 माइनस का 9 सही है नहीं है, तो आपको क्या करना है इस इक्वेशन में रख देना है, इस इक्वेशन में रख देना है। तो आप कहोगे कि भैया इस इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन में रखिए, इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, उसी का है ना, इसको रखिए, मतलब इतना बराबर इतना आना चाहिए। क्लियर। अब चलो देखो जरा एक्स स्क्वायर, हम पहले इसको ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस का 84 इक्वल टू कितना आना चाहिए 3 × 12 प्लस का कितना जी 24। देखो जरा हम इस इक्वेशन में रखें तो एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू हमने 12 लिया तो 12 का स्क्वायर माइनस 84 इक्वल टू 3x प्लस 24। देखो जरा 3x 3 × x का वैल्यू 12 प्लस का कितना 24, इसको सॉल्व करो। अगर इतना बराबर इतना आ गया तो हमने 12 सही लिया है, अगर नहीं आएगा तो फिर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस का 84 बराबर 12 तिहाई 36 प्लस 24 कितना हो जाएगा 36 24 कितना होता है जी, आप कहोगे 6 4 10
60 हो गया। यहाँ पे देखो ना 144 में से 84 चले जाएगा, क्या चीज 144 में से 84 घटा देंगे तो 4 में से 4 0, 14 में से 8 गया 6। मतलब आप कहोगे कि भैया x इक्वल टू 12 रखने पे LHS बराबर RHS, मतलब x तो हमारा वैलिड है, लेकिन x इक्वल टू -9 पे भी चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू -9, देखो x इक्वल टू -9 यानी -9 इस इक्वेशन में रखोगे, इस इक्वेशन में रखोगे, एक्स स्क्वायर बोले तो -9 का स्क्वायर 84 इक्वल टू 3 इंटू एक्स, मतलब माइनस का 9 प्लस का कितना 24, यही है ना, देखो ना यही है ना, इक्वेशन में रख दिया। अब कभी -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 99 माइनस का कितना देखो ना, अब माइनस हो जाएगा यहाँ पे कितना 93 माइनस का 27 प्लस का 24। आप कहोगे कि भैया 81 में से 84 चले जाएगा, माइनस का 3 बराबर, अब माइनस का 27 में से 24 चल जाएगा, माइनस का 3, मतलब यहां भी LHS बराबर RHS। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई नेचुरल नंबर, क्या ये नेचुरल नंबर पे फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब कि आपको दो नंबर, वो नंबर्स कौन सा है, x इक्वल टू 12। क्लियर है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 244, फॉर्मुलेट इक्वेशन। सो सिंपल क्वेश्चन, RD शर्मा का क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब, इंटीजर का मतलब क्या होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर हमने ले लिया। कंसेक्यूटिव का मतलब कि कोई भी दो लगातार संख्या आप ले लो, कोई भी दो लगातार संख्या ले लो, कोई भी ले लो। कोई बोल रहा है कि भैया हम 2 3 ले गए, 2 3 ले लो, देखो 1 2 ले लो, चाहे 2 3 ले लो, चाहे 3 4 ले लो, चाहे 2 3 ले लो, चाहे 4 5 ले लो, कोई भी कंसेक्यूटिव यानी लगातार संख्या को ले लिया हमने। कह रहा है, कोई भी बोल रहा है कि भैया आप इस बार ये मान दो, हमने कह रहा है कि भाई 5 के बाद 6 है, तो हम पहला x को 5 को बोलते हैं x, और 5 से 6 जाने में हमको क्या मिल रहा है, 1 ऐड हो रहा है, तो आप कहोगे कि x प्लस 1। लेकिन अब यहां पे सॉल्यूशन लिख के आपको क्या बोलना होगा, हेलो फर्स्ट नंबर इक्वल टू, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल टू x एंड सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल टू क्या चीज, x प्लस 1। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 240, मतलब इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस 1 ये कितना देता है जी, 240 दे देता है। क्लियर है, क्लियर है। अब इसको गुणा करिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x हो जाएगा, और माइनस इधर आएगा तो 240 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया, क्वाड्रेटिक का शेप में आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, और सॉल्व कहां करना है, यही तो पूछ रहा है कि फॉर्मुलेट इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस इंटीजर्स। तो अब कहोगे कि भैया इसका हम रूट्स कैसे मालूम करें, तो वही इसको सॉल्व करोगे। लेकिन फॉर्मुलेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस इंटीजर्स, मतलब आप कहोगे कि भैया अगर हमने इसको सॉल्व किया, मान लो इसका सॉल्व करके रूट निकाल दिया, तो बोल रहा है कि भाई क्या वो रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी तो इक्वेशन बैठेगा ना। तो सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। आप कहोगे कि भाई एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 और -24 में गुणा, -240 में गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसका 2 फैक्टर, आप कहोगे कि 12 अंदर में क्या लाना है, ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं, 240 को ऐसा कर लेते हैं, कितना चल जाएगा 120 में, और कैसा चल जाएगा 160 हो जाएगा, और ऐसा चलते हैं 30 हो जाएगा, और ऐसा चलते हैं 2 से 15 बार में चले जाएगा, और 3 से 5 बार में चल जाएगा। देखो ना 5 3 15, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 15 क्या चीज जी, 16 15 देखो हमारा पास मिल गया 16 15। अब हम कहेंगे कि भाई साहब 16 15 किस में भी प्लस किस में माइनस, हमको +1 लाना है, कुछ भी नहीं है तो बड़ा वाला में प्लस छोटा वाला में माइनस। एक बार बैठाइए, एक्स स्क्वायर प्लस का 16x और माइनस का कितना 15x और माइनस का 240 बराबर कितना 0। 4 टर्म है, दो को 1 बढ़ा लीजिए,
इसमें आ गया, आंसर तो आ गया है, आंसर यहीं पे आ गया है, देखो ना। लेकिन हम बता रहे हैं कि भाई इसका रूट उसको फिट कर रहा है कि नहीं। माइनस ये 15x और प्लस का कितना हो जाएगा 240 इक्वल टू 0। क्लियर है। यहां से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 16 अंदर में बचेगा, माइनस यहां 15 बाहर निकाल लेंगे तो x प्लस 16 अंदर में बचेगा। x प्लस 16 कॉमन है दोनों में, तो हम कहते हैं कि भाई x प्लस 16 निकाल लेते हैं। अंदर में क्या बचेगा, x माइनस का क्या चीज 15 बराबर 0। जब x प्लस 16 बराबर 0 करेंगे तो x का मान माइनस का 16। जब यहां से x माइनस 15 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 15 आएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, अब ये जब रखोगे ना, इसमें ये रखोगे ना, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये जो रूट है ना, क्या है, इस इक्वेशन का सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये इक्वेशन सही है। क्लियर। आप रख के देख सकते हो, 15 का स्क्वायर प्लस 15, कोई तो बोल रहा है भैया रख दो, कोई तो बोल रहा है कि भैया रख दो, इस इक्वेशन में रख दो जी। 15 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस का क्या चीज 15 माइनस का 240 बराबर 0। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15, अच्छा ठीक है, ये ठीक है, 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 नो इशू। आप इधर भी रख सकते हो, इक्वल टू 0। 225 अब 15 कितना हो जाएगा 240 माइनस 240 इक्वल टू 0। 240 में से 240 0 0 आ गया LHS बराबर RHS। वैसे ही भी 16 माइनस 16 रखोगे ना तो RHS बराबर RHS आ गया। ठीक है, RHS बराबर LHS आ गया। आ जाइए अगला क्वेश्चन में। ज्यादा नहीं, इस क्वेश्चन को देखो जरा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना जरा। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3। देखो मल्टीपल ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, मतलब अगर हम कह दे कि भाई साहब 3 का मल्टीपल, तो आप कहोगे कि 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 6 9 12 15, ऐसा ही है ना। अगर हम कह दे कि भाई साहब 4 का मल्टीपल बता दो, तो आप कहोगे कि 4 का टेबल 4 8 12 16 20, यही कहोगे, आप यही कहोगे। हम कह रहे हैं कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब उसका टेबल पढ़ दो। लेकिन एक बात और गौर करिए कि अगर हम इसको कहें कि भाई साहब ये किसका मल्टीपल है, तो आप कह सकते हो कि 3 into 1 इसको लिख सकते हैं, आप कह सकते हो कि इसको 3 into 2 लिख सकते हैं, इसको आप कह सकते हो 3 into 3 लिख सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, आप कहोगे कि भैया ये 3 सब में कॉमन आ रहा है, 3 सब में कॉमन आ रहा है, ये तो मालूम है कि ये 3 का मल्टीपल है। लेकिन क्या ये वाला वैल्यू सब जगह सेम है, नहीं है, और यही वाला वैल्यू आपको निकालना है। तो हम कह देते हैं कि जिसको जो वैल्यू नहीं पता है उसको हम x मान लेते हैं, इसको 3 रहने देते हैं और इस एक को x मान लेते हैं। सही है। अगर हमको x का वैल्यू मालूम हो जाएगा और इस x का वैल्यू से इस 3 से मल्टीप्लाई करते जाएगा तो 3 का टेबल देते जाएगा। जैसे मान लो x का वैल्यू 1 रखे तो 3 दे दिया, x का वैल्यू 2 रखे तो 6 दे दिया, x का वैल्यू 3 दे, ऐसा समझ में आ रहा है ना। लेकिन आप कहोगे कि भैया जब आपने 3 का मल्टीपल 3x मान लिया, समझो मान लिया, तो 3 से 6 जाने में क्या ऐड हो रहा है, आप कहोगे कि 3 का ऐड हो रहा है। कहने का मतलब कि ये तो 3x, इसके लिए तो 3x रहेगा, लेकिन 3 से 6 जाने में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं। कहने का मतलब कि आपका फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 3x आ गया और दूसरा मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो गया, 3x प्लस 3 आ गया। ठीक है, यहां पे क्या बोला है, 2 कंसेक्यूटिव मतलब 2 लगातार संख्या। तो ऐसा नहीं सोचना है कि 3 के बाद 4 वाला, नहीं, यहां पे कंसेप्ट क्या है कि 3 का मल्टीपल। तो देखो ना 3 का मल्टीपल बोले तो 6 9 12 15, ऐसा नहीं है कि 3 के बाद 9 उठ जाना है। तो कहां कंसेक्यूटिव होगा, 3 का मल्टीपल होना चाहिए और कंसेक्यूटिव। तो 3 का मल्टीपल अगला 6 और 6 का अगला 9, 9 का अगला 12। समझ गए। 5 का, 4 का, 10 का, 20 का, कुछ भी बोले, आपको एक सीधा तरीका बता दूंगा कैसे फर्स्ट मल्टीपल और सेकंड मल्टीपल लिखोगे। यहां पे सॉल्यूशन लिखो, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो। आप कहोगे कि लेट फर्स्ट मल्टीपल, क्या चीज, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3, क्या चीज जी, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 इक्वल टू कितना, 3x मान लो। क्लियर। एंड सेकंड मल्टीपल ऑफ 3 इक्वल टू क्या मानोगे, 3x प्लस 3। इतना सा बात क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
हुज प्रोडक्ट इज 648, किसका, ये दोनों मल्टीपल का, इन दोनों मल्टीपल का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है जी, 648, क्या चीज, 648। अब इसको गुणा करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9x² प्लस 3 3 9x माइनस 648, इसको इधर बुला लेंगे इक्वल टू 0। अब इसमें से 9 कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा अंदर में, x² प्लस का x माइनस 9 9 7 63। एक बार यहां पे देखो 9 कॉमन आ जाएगा क्या, देखो जरा 3 3 9x², 3 3 9x, और अरे भाई यहाँ पे 48 है ना, 9 7 63, 1 9 दूना 72। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, इस 9 को उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, x² प्लस x माइनस का 72 इक्वल टू 0। आप कहोगे कि x² का कोएफिशिएंट 1 और माइनस 72, यानी माइनस 72 का आपको 2 फैक्टर में, तो हम कहते हैं कि 8 और 9 ले लो, 8 9 72 प्लस का 1x लाना है, तो बड़ा वाला में प्लस छोटा वाला में माइनस, हमारा ये फैक्टर सेट कर गया। अब इसको यहां पे लिख लेंगे, तो आप कहोगे कि x² माइनस का प्लस का 9x माइनस का 8x और प्लस या माइनस का 72 बराबर 0। क्लियर। अब देखो ना जरा, 4 टर्म है तो x² प्लस 9x एक टर्म बना लेते हैं, यहां से 8x प्लस क्या चीज, ये सारा चीज हम बहुत बार बता चुके हैं आपको। अब ऐसा नहीं है कि आपको इतना क्वेश्चन हम बना के आपको पूरा मतलब आपका एफर्ट कुछ भी नहीं लगना चाहिए ना। तो सोचो x प्लस 9 कॉमन बाहर आ जाएगा, x माइनस 8 बचा। क्लियर। आप कहोगे कि x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 9, यहां से x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8 और x बराबर माइनस 9 आ गया। लेकिन यहां पे कहोगे कि भाई अगर x का मान 8 लेते हैं तो 8 3 का 24 हो जाएगा। जब x का मान 8 लोगे तो 8 3 का 24 3 कितना हो जाएगा, 27 होगा। लेकिन यहां तो कुछ आपने कहा था कि भाई x को हमने अभी पॉजिटिव माना था, लेकिन हम कह रहे हैं कि x का वैल्यू जब 9 आ गया तो निगेटिव में भी तो मल्टीपल हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता है, माइनस कोई तो बोल रहा है कि भैया +3 का मल्टीपल प्लस में निगेटिव कैसे आएगा। अरे देखो ना, अगर मान लो -3 का मल्टीपल हम निकालना चाहें तो नहीं हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस का 9 माइनस का 12 हो जाएगा कि नहीं। कोई बोल रहा है कि भैया प्लस का 3 बोल रहा था, इसलिए आपको 2 मल्टीपल्स ऑफ 3 कितना हो गए, 2 मल्टीपल ऑफ 3 कितना हो गए, 24 एंड 27। अगर तुमने आंसर में ऐड कर लिया कि भाई माइनस का क्या चीज, माइनस का 9 3 27, माइनस का 9 3 27, और ये वाला भी तो मत ऐड करना, तुम्हारा पॉजिटिव बोला गया है, पॉजिटिव ले लेना। क्लियर। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, यहां पे क्या बोल रहा है। अच्छा ठीक है, एक कंसेप्ट इसमें और देख लीजिएगा। अगर इसको हम ऐसे कर दें, समझिएगा जरा, थोड़ा सा समझिएगा। मान लो आपको 3 का मल्टीपल बोला गया था, तो आपने कहा 3 6 9 12, ऐसे हम कह देते हैं कि इसी को x मान लेते हैं और इसको x प्लस क्या चीज 3 मान लेते हैं। अरे भाई 3 है और 3 से 6 जाने में हमको 3 का ऐड हो रहा है, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 x मान लेते हैं, सेकंड मल्टीपल ऑफ 3 x प्लस 3 मान लेते हैं, और इसको भी हल करिएगा ना तो वही आंसर आ जाएगा। इसलिए क्लियर। तो समझ लीजिएगा, ऐसे बेहतर है कि ऐसा जाए, अच्छा ऐसा भी जा सकते हैं। भाई देखो, अगर तुमको पूछे ना कि 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, तो पहला नंबर तुम क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल अगर पहला नंबर पूछा जाएगा तो 3x ले लो, अगर दूसरा पूछा जाएगा तो 3x प्लस क्या चीज 3 ले लो। अगर तुम्हें पूछा जाए कि भाई 5 का मल्टीपल, 5 का 2 मल्टीपल, तो आप कहोगे कि 5x ले लो और दूसरा क्या ले लो, 5x प्लस 5 ले लो। नहीं तो इसको और ऐसे लिख लो, आप कहोगे कि भाई 3 का पहला मल्टीपल x ले लेते हैं और दूसरा मल्टीपल क्या लिखते हैं, x प्लस 3 ले लेते हैं, ये भी सही है। आप चाहे तो ये वाला जा सकते हैं, आप चाहे तो ये वाला जा सकते हैं। अब यहां पे देखो x कर दो और चाहे x प्लस 5 कर दो, आप चाहे तो ये वाला कंडीशन जा सकते हैं, आप चाहे तो ये वाला कंसीडर। क्लियर, दोनों पे आंसर सेम हो जाएगा, सॉल्व करना रहेगा। अब यहां पे देखिए, द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, द सम ऑफ ए स्क्वायर, देखो यहां पे सम बोल दिया ऑफ द स्क्वायर, द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज कितना है, 637, फाइंड द मल्टीपल्स। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि भाई जो 7 का मल्टीपल्स लेना है, तो 7 का मल्टीपल्स क्या होता है, 7 का टेबल
यही है। अब देखो, अब आप बोल रहे हैं कि भाई साहब हम कहते हैं कि अगर तुमने इस कंसेप्ट से बनाया तो हम मान लेते हैं कि पहला मल्टीपल ऑफ 7x है, अब इसी से भी एक बना देते हैं ना, इससे तो जान लिए, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 7। आप कहोगे कि चलो देखते हैं, ऐसा भी मतलब आपके पास ये वाला देख लिया, अब ये वाला देख लो, दोनों मत से देखना चाहिए। अब कहोगे कि भाई सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन लिख के आप कहोगे कि भाई लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7, क्या चीज जी, क्या चीज जी, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7, क्या चीज जी, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ क्या चीज 7 इक्वल टू कितना, आप कहेंगे कि x मान लिया था। इसी तरह से सेकेंड मल्टीपल ऑफ 7 इक्वल टू क्या चीज x + 7। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज इतना है, मतलब स्क्वायर करके सम करना है, स्क्वायर करना है मतलब x + 7, इसको दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पे कितना दे रहा है 637। फाइंड द नंबर्स, अब नंबर निकालना, कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन, a + b का होल स्क्वायर a² + b² यानी 7 का स्क्वायर 49 प्लस का 2ab यानी 7 दूना कितना हो जाएगा 14s, और इसको लाओगे तो माइनस का, क्लियर, x² मिलके कितना हो जाएगा 2x², और ये क्या हो जाएगा प्लस का 14x। यहां पे देखो माइनस का 637 में से, माइनस का 637 में से प्लस का आपको निकालना है 49, तो कितना बचेगा, आप कहोगे कि भाई 7 में से 17 में से 9 चले जाएगा, 9 7 16, 9 7 16, 17 में से 9 चले जाएगा, 9 8 17, 8 हो जाएगा ना, यहाँ पे 12 में से 8 4 चले जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 588 हो जाएगा, माइनस का 588, ठीक है, माइनस का 588, क्लियर है, क्लियर है। देखो ना 9 7 16, अरे कोई तो बोल रहा है कि भैया देखो 9 8 17 का 7, 1 8 4 12 1 13 का 3, 1 यहाँ 5 और 1, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 588 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही 2 कॉमन लोगे ना तो ये 2 उठ के उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 7 और 2 दूना 4 और 2 9 18 और 2 चौका 8, सही है, सही है, सही है, सही है ना, सही है ना, सही है ना। देखो ना जी 2 कॉमन लिया तो x² बचेगा, 7 से चले जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 9 18, 2 चौका 8, क्लियर। अब आप कहेंगे कि भाई x² का कोएफिशिएंट 1 और माइनस का 294 को 2 मल्टीपल में लेके आना है, माइनस का 294 का 2 मल्टीपल जो होना है खोजना है, जिससे प्लस का टर्म 7x आ जाए, यानी 7 आ जाए। हम कहते हैं कि कैसे निकालोगे 294, कैसे, ऐसे देखो जरा 294 क्या चीज 294, ऐसे सिंपल कर लो तरीका, 2 एकम 2 चौका 8, 1 बच्चा 7, यहां पे कैसे लेके जाओगे, कोई तो बोल रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है, 3 चौका 12, 2 3 9 27, अब यहां से देखो 7 7 49, अब आपको मिडिल में प्लस का 7 लेना है, तो आप कहोगे कि भाई 7 त्रिका 21 और 7 दूना 24, 7 त्रिका 21 और 7 दूना 24, मतलब आप कहोगे कि भाई 294 का हम 21 और 14 ले लेते हैं, क्या चीज 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, देखो ना प्लस का 21 और माइनस का 14, तो जब तुमने प्लस का 21 में से माइनस का 14 हटाओगे तो प्लस का 7 मिडिल टर्म, इसी दोनों को गुणा करोगे तो माइनस का 294, हमारा फैक्टर सेट हो गया। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, यहां पे बैठा दो, यहां पे बैठा दो, क्या बैठाओगे x² प्लस का 21x माइनस का 7x और माइनस का 294 बराबर 0, 4 टर्म है, दो को एक पेयर बना लो, क्लियर क्लियर क्लियर, माइनस का 7x और प्लस का 294 इक्वल टू 0, क्लियर है। यहां पे देखो जब x इंटू एक्स प्लस 21 ऐसा करेंगे, माइनस का 7 कॉमन लेंगे, x प्लस 21 अंदर में बचेगा, क्लियर। x प्लस 21 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, बचेगा क्या x माइनस का कितना 7 बराबर 0। जब x प्लस 21 बराबर 0 करोगे तो x बराबर माइनस का 21, जब x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्लियर है। अब कहोगे कि भैया इसमें भी मल्टीपल की बात आया, तो हमने x का मान कितना लेके आया, पॉजिटिव वाला ले लो 7, निगेटिव वाला ले लो 7 7 कितना 14।
आप जरा बताओ ना, ये 7 14 7 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं? 7 7 14 14 7 21 मल्टीपल आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना। हेंस द मल्टीपल ऑफ हेंस द मल्टीपल ऑफ, देखो जरा, मल्टीपल ऑफ 7 आर 7 एंड 14, और यही आपका क्या है? आंसर है। क्लियर? इतना सा बात क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन एक दे दे आपको, बनाओगे? अगला क्वेश्चन दे दे आपको, बनाओगे? कोई बोल रहा है कि नहीं? हम तो बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव, अब देखो यहां सक्सेसिव का मतलब ही कॉन्सिक्यूटिव समझना। सक्सेसिव का मतलब ही कॉन्सिक्यूटिव नंबर। क्या चीज? कॉन्सिक्यूटिव। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 कितना? 1050। डिटरमाइन द मल्टीपल्स। तो अब यहां 5 का मल्टीपल पूछा जा रहा है, तो आप कहोगे कि भैया 5 का मल्टीपल के लिए हम कह देते हैं कि फर्स्ट नंबर कितना है? x है, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x + 5 मान लेते हैं। अब क्यों हम उतना ड्रामा करने जाएं, क्यों टाइम खराब करें? फर्स्ट नंबर लेट, क्या चीज? सॉल्यूशन बोल के आप कहेंगे कि लेट फर्स्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, क्या चीज जी? फर्स्ट इंटीग्रल, जो जैसे लैंग्वेज में पूछा है, फर्स्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कितना जी? मल्टीपल ऑफ 5 इक्वल टू x मान लेते हैं, एंड सेकंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 इक्वल टू कितना जी? कितना? x + 5। अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इतना 5 इज कितना? इतना। मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट यानी x × x + 5, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना देता है? 1015 देता है। डिटरमाइन द मल्टीपल्स, कुछ भी नहीं है, x² प्लस इसको गुणा कर लो 5x, ये माइनस का इधर आएगा तो 1050 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 1050 का x² को कोएफिशिएंट 1 गुणा करेंगे -1050 और ला लेंगे फट दे आंसर। तो आप कहोगे कि माइनस का 1050 का दो ऐसे फैक्टर जिसको जोड़ या घटा करके प्लस का 5 और उसी संख्या को गुणा करके माइनस का 1050। तो आप कहोगे कि भैया 1050 इसका निकाल लेते हैं, 2 × 5 = 10, 2 दूना 2 × 5 = 10। क्लियर है? अब ऐसे एक बार में लेके जाएंगे, 3 से लेके जाएंगे, 3 एकम 3, कोई बोल रहा है 3 एकम 3 22 चल जाएगा, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15। क्लियर है? अब हम भी कहते हैं कि 3 × 5 = 15 जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना? नहीं जाएगा। यहां पे देखो, अब आप 5 से लेके जाएंगे, 5 × 3 = 15 और 25 हो जाएगा, 5 × 25 हो जाएगा, 5 × 7 = 35। क्लियर? अब इसको करेंगे, क्लैपिंग करेंगे, 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15, 2 × 30। देखो ना जरा, 5 × 7 = 35, इसके लिए 35, अब 5 × 3 = 15, 2 × 30, 30 35 हो गया। क्या चीज जी? 30 35 ले लिया। हमको +5 चाहिए, बड़ा वाला में प्लस, छोटा वाला में माइनस। अब देखो +35 में से 30 चल जाएगा, बचेगा कितना? प्लस का 5, इसी दोनों को गुणा करोगे तो माइनस का आ जाएगा। यहां पे उठा के रख दो, माइनस का 30x और प्लस का कितना जी? 35x, माइनस का 1050, माइनस का 1050 बराबर 0। अब 4 टर्म है तो 2 को एक साथ में लेते हैं, x² - 30x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ये प्लस है, ये 35x, तो अंदर का चिन्ह वैसे ही रह जाएगा, क्लियर? इक्वल टू 0। आप कहोगे कि दोनों में x है तो x कॉमन लेते हैं, x - 30 हो जाएगा, प्लस यहां से 35 बाहर आ जाएगा, x - 30 हो जाएगा इक्वल टू 0। x - 30 दोनों में है तो x - 30 हम बाहर निकाल लिए। अब बचा क्या? x प्लस का 35 इक्वल टू 0। तो x - 30 बराबर 0, तो x बराबर 30 आ गया। यहां से एक x का वैल्यू, x बराबर यहां पे माइनस का 35 आ गया। अब देखो, अब इंटीग्रल मल्टीपल चाहिए, तो आप कहोगे कि x का मान कितना आ गया जी? 30, और दूसरा 30 + 5 कितना आ गया? 35, और यही आपका क्या है? आंसर है। अगर आप चाहे कि भाई निगेटिव वाला भी लिखेंगे तो निगेटिव वाला भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव वाला भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा द टू सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द टू, देखो जरा आंसर में कैसे लिखोगे? द टू सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 5r कितना जी? 5r कितना जी? 30 एंड 35। अगर कोई बोलता है कि भैया हम माइनस का 30 और माइनस का 35 और यहां पे देखो जरा माइनस का 30, अच्छा देखो
कोई बोल रहा है कि भैया यहाँ से मान लो हम माइनस का 35 लिखते हैं, तो यहाँ से माइनस का 35 और प्लस का अगेन आ जाएगा माइनस का 30। आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको छोड़ देना है क्योंकि पॉजिटिव कंसीडर करके हम चल रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, यहाँ पे आ जाइए। ठीक, अब देखो जरा कितना टाइम हो गया जी, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, 1 घंटे घंटे घंटे। ठीक ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज 34। द सम ऑफ टू नंबर इज 34, मतलब दो नंबर का सम कितना है? 34 है। तो अगर बोले कि फर्स्ट पार्ट कितना होगा? x, तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा? 34 माइनस एक्स। फर्स्ट पार्ट इतना, सेकंड पार्ट इतना। तो अब आगे बढ़ेंगे। द सम ऑफ टू नंबर इज 34 if 3 is subtracted from the one number and 2 is added to the another, the product of these two numbers becomes 260. find the number। सिंपल है क्वेश्चन। सोल्यूशन देखिएगा, यहाँ पे सोल्यूशन देखिएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई लेट फर्स्ट नंबर हम मान लेते हैं कितना है? x है, ठीक है। और सेकंड नंबर हम कितना मान लेते हैं? सेकंड नंबर हम कितना मान लेते हैं कि भाई वो 34 माइनस एक्स है। क्लियर? आते रहे हो, समझते रहे हो बहुत शुरू से। अब बता रहे हैं कि द सम ऑफ टू नंबर इतना, यहां तक क्वेश्चन खत्म। इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, वो बोल रहा है कि भाई अगर इस नंबर से हम 3 घटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? x माइनस 3। अगर मान लो यहां से 3 घटाओ तो x माइनस 3 हो जाएगा। फिर यहां से भी, एक सेकंड ठहरिएगा, एक सेकंड ठहरिएगा, एक सेकंड ठहरिएगा, एक सेकंड ठहरिएगा, ठहरिएगा ठहरिएगा, ठीक है, नो इशू, राइट। अब यहाँ पे बोल गए भाई जब इसमें से 3 घटा दिए, जब इसमें से 3 घटा दिए, जब 3 घटा दिए एंड 2 इज एडेड टू द अनदर नंबर। इसमें क्या बोल रहा है कि 2 ऐड करो, तो क्या कहोगे भाई साहब? 34 माइनस एक्स था, इसमें 2 ऐड करिए, तो इसको कितना मिल गया? 34 प्लस 2 कितना हो जाएगा जी? 36 माइनस एक्स। यही बोल रहा है ना, यही बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स बिकम्स इतना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू बिकम्स, मतलब x माइनस 3 इंटू 36 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है? 260। इक्वेशन सेट हो गया। सॉल्व करिए, आंसर ले लीजिए। सही है, सही है, सही है। अब कहोगे कि सॉल्व कर लेते हैं। कोई बोल रहा है कि भैया कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है भाई? 34, दो आदमी का सम कितना है? 34 है। पहले आदमी को हमने मालूम नहीं है, x दे दिया, तो दूसरा क्या बचेगा? 34 में से x दे दिया, तो 34 माइनस एक्स। ये वाला कंसेप्ट यहाँ खत्म हो गया। ठीक, अब दूसरा कंसेप्ट होगी कि भाई पहला नंबर में से 3 घटा रहे हैं, पहला नंबर में से 3 घटा रहे हैं, यानी पहला नंबर में से 3 घटा रहा है तो x माइनस 3। दूसरा नंबर में 2 ऐड कर रहे हैं, 34 माइनस एक्स में 2 ऐड करेंगे तो 36 माइनस एक्स आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 260 दे रहा है। फाइंड द नंबर। ठीक है, चलो गुणा करो। अब आप कहोगे कि भाई साहब 36 माइनस का 36x माइनस का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 छक्के, देखो ना 3 और 36 में गुणा करो तो प्लस माइनस माइनस, 6 3 18 का 8, 3 3 का 9 1 10। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 3x हो जाएगा, ये माइनस का 260 हो जाएगा। ठीक है, जीरो अभी नहीं आएगा। देखो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर ये वाला हो गया। अब 3x और 36x प्लस का कितना हो जाएगा? 39x। क्लियर है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। बचा क्या है? माइनस 108 माइनस 260 कितना हो जाएगा जी? 368। यही हो जाएगा ना। देखो ना, माइनस का 108 और माइनस का 260। आप कहोगे कि भाई 8 6 माइनस का 368, माइनस का 368 हो जाएगा इक्वल टू 0। हम यहां से कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ माइनस को कॉमन निकाल के उधर भेज दीजिए तो अंदर में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 39x और प्लस का कितना 368 बराबर 0। अब माइनस को उधर भेज देंगे तो आपके पास फ्रेश क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 39x प्लस 348 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। आप 348 नहीं है, 368 है। क्लियर है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व कर लोगे? सॉल्व कर लोगे? कोई बोल रहा है कि सॉल्व कर देंगे। देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 368 का 2 फैक्टर चाहिए, 368 का 2 फैक्टर चाहिए। तो हम कहते हैं कि जैसे फैक्टर का काम है ऐसा कर लो। 2 से लेके जाओ, 2 एकम 2 अट्ठे 2 चौका और 2 नावा 2 दूना। ठीक है, 2 से लेके जाओ, 2 चौका 8 और 2 छक्के 12।
अब फिर से 2 से 21 बार में चले जाएगा। अब 21 को भी 3 सत्ते 21, क्लियर है, 3 सत्ते 21। अब क्लैपिंग करो ना, करो 7 तरीका 21, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 7 तरीका 21 16, 21 और 16, 21 और 16 देखो ना, 21 और 16 कितना आ जाएगा, 6 7 आ जाएगा, 3 आएगा, नहीं आएगा। तो हम कहते हैं कि आप आ जाओ, 7 चौका 28 और 3 चौका 12, 28 12 कितना हो जाएगा जी, 28 12 8 2 10, इसमें भी नहीं, 40 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम कहते हैं कि भाई 3 3 दूना 6 दूना 12 और 7 चौका 28, ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे 2 दूना 4 और 4 दूना 8 तरीका 24 और 14, 24 और 14 तो ऐसे ही नहीं बैठेगा जी, 24 और 14 ऐसे ही नहीं बैठेगा। तो बैठेगा कौन 368, बैठेगा कौन 21, ठीक है, 7 तरीके 21, 2 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 21 और 16 नहीं बैठ रहा है ना, नहीं बैठ रहा है, बैठेगा। शांति बनाए रखो, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया होगा, शांति बनाए रखो। ठीक है। आप कहोगे कि भैया यहाँ से हम कह दें कि 7 दूना 14, 7 रखो, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 24 तिहाई 72, ये तो नहीं आएगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 7 दूना 14, 24 14 नहीं बैठेगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई साहब 7 चौका 28 और 3 चौका 12, ये भी नहीं बैठेगा। थोड़ा सा 1 सेकंड दे दीजिएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एक बार देखिएगा जरा। 2 1 कम, 2 8 16, 2 चौका 2, 1 सेकंड ठहरिएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। 2 9 18, 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 6। अरे भैया यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे देखो जरा, 2 चौका 8 और 2 छक्के 12 और 2 से 23 बार में चले जाएगा। बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं गलत हुआ है, आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ ठीक है, अब देखो जरा क्लैपिंग करो। आप कहोगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 23 हो जाएगा। क्या चीज़ जी, 16 और 23 हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे, माइनस का 16 माइनस का 23, तो ये 39 दे देगा। इसी दोनों को गुणा करोगे तो प्लस का 368 दे देगा। देखो हमको 2 फैक्टर मिल गया। क्या जी, माइनस का 23x, माइनस का 13x, माइनस का 13x और प्लस का 368 बराबर 0। 4 टर्म है, 2 का एक पेयर ले लेंगे, माइनस बाहर आएगा तो अंदर में माइनस हो जाएगा। देखो माइनस 13x माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस हमको लेना जायज है, इक्वल टू 0। आप कहोगे कि यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 23, 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 23। अब x माइनस 23 दोनों में है, तो हम क्या बाहर ले लें और x माइनस क्या बचेगा, 13 बचेगा, इक्वल टू 0। आप कहोगे कि x माइनस 23 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा जी, 23, और यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आप कहोगे कि भैया x का मान 2 आ गया, हाँ 2 आ गया। यहां पे देखो, जब x का मान तुम कंसीडर करोगे 23, तो पहला नंबर अगर 23 ले लिया तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 34 में से 23 चले जाएगा, क्या बचेगा जी, 16 बचेगा। जब तुमने दूसरा संख्या, हेलो मिस्टर, 34 में से 23 लेके जाना है, कितना बचेगा। आप कहोगे कि भैया यहां में से 1 आ जाएगा, 4 में से 34 10, क्या बचेगा, 11 बचेगा ना, 11 बचेगा ना। 34 में से 13, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21। कैसे, एक बार जोड़ लो, 34 में से, अरे बेटे देखो, 34 में से 23 कहाँ है जी, क्या वैल्यू रख रहे हैं, 23 रखे। अच्छा 23 रखें, ठीक है। तो 34 में से 23 चले जाएगा तो आपको देखो ना,
34 में से 23 लेके जाओगे, 4 में से 3 1, 3 में से 2 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जब तुमने 13 माना, मान लो x का पहला नंबर 13, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि 34 में से 13 घटाएंगे, तो 34 में से 13 चले जाएगा तो कितना बचेगा? 34 में से 13 घटाओगे तो 4 में से 3 1 और 3 में से 1 गया 2, 21 बचेगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो आपको हेंस द टू नंबर्स विल बी क्या चीज? एक पेयर ये आ जाएगा और ये एक पेयर ये आ जाएगा। क्लियर है? और यही इसका क्या है? आंसर है। क्लियर? आ जाइए आगे वाले क्वेश्चन में। इसमें भी सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जीवन एंड जौवन, क्या चीज? जौवन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जौवन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, मतलब दो लोगों को मिला के 45 मार्बल है। तो आप कहोगे कि भाई साहब हमको कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना चाहिए? जौवन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, and the product of their number of marbles they have now is equal to 124. Find out how many marbles they had to start. क्या बोला जा रहा है कि भाई दो लोगों को मिला के 45 मार्बल है। क्लियर है? दो लोगों को मिला के 45 मार्बल है, लेकिन ये पता नहीं है कि पहला आदमी के पास कितना है, दूसरा आदमी के पास कितना है। तो यहां से डाटा निकल के आएगा कि भाई दो लोगों के पास अगर 45 है ना, तो हम कहते हैं कि पहला को x दे देते हैं, तो बचेगा क्या? 45 माइनस एक्स। मतलब अगर तुम पहला आदमी को x दे रहे हो तो दूसरा आदमी को क्या बचेगा? भाई 45 में से कुछ निकाल दिया, कुछ का मतलब क्या? x निकाल दिया, तो दूसरा नंबर ये हो गया। मतलब आप कहेंगे कि सॉल्यूशन बोल के अगर इसको हमको सॉल्व करना होगा तो आप कहेंगे कि लेट जौवन हैव मार्बल्स कितना? स्टार्टिंग में मान लेते हैं उसके पास x है, एंड जीवंती के पास कितना रहेगा जी? जीवंती के पास कितना रहेगा जी? हम उसको कहेंगे कि तुम्हारे पास 45 माइनस एक्स रहेगा। यहां तक तो समझ में आ गया? यहां तक बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब कह रहे कि भाई साहब ये दोनों 5-5 मार्बल लॉस कर देते हैं, तो x माइनस 5 हो जाएगा। ये भी अगर 5 लॉस करेगा तो 45 में से x माइनस 5, मतलब ये नंबर है उसमें से 5 लॉस किया, तो आप कहोगे कि 40 माइनस एक्स बचेगा। क्लियर है? अब इसके पास इतना मार्बल है, अब इसके पास इतना मार्बल बचा हुआ है, लेकिन जब ये 5-5 लॉस करते हैं and the product of their number of marbles they have now is 124. अब कहेंगे कि भाई 5-5 जब लॉस करते हैं ना, तो उनका प्रोडक्ट x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट कितना दे देता है जी? 124। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा इसको 40x लिख देंगे, इसको माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको माइनस का ऐसे गुणा करेंगे तो माइनस का 40 बचे कितना हो जाएगा? 200, और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा? 5x माइनस का 124 बराबर 0। यही है, इतना ही था कंसेप्ट। अब कहोगे कि भाई साहब ये हम सीधा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस का 5, ये कितना हो जाएगा? प्लस का 45 और 200 324, माइनस का 324 हो जाएगा इक्वल टू 0। जब x को हम कॉमन, इधर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस का 45x और ये प्लस का क्या हो जाएगा? 324 बराबर 0। हमारे पास फ्रेश इक्वेशन क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 45x और प्लस का क्या हो जाएगा जी? 324 बराबर 0। क्लियर? अब देखो जरा, अब 324 को अब हमको माइनस का 45 लाना है, 324 को हमको फैक्टर क्या करना है जी? 324 को हमको दो फैक्टर में तोड़ना है। तो दो फैक्टर में कैसे तोड़ोगे? आप कहोगे कि भैया ऐसे खींचेंगे, ये लाइन खींचेंगे और 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 छक्के 12, 2 दूना, फिर अगेन 2 8 16। देखो ऑलवेज आप इसे 3 से 27 बार में चले जाएगा, 3 से 9 बार में चले जाएगा और 3 से 3 बार में चले जाएगा। ठीक है, 45 लाना है। 3 3 का 9, 3 27, 3 3 दूना 6 दूना 12, 27 12 को करेंगे तो हो जाएगा क्या? 45 नहीं हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा 3 3 का 9, 3 27, 27 दूना 54 और 2 3 6,
54 में से 6 चले जाएगा, 54 में से 6 चले जाएगा, 54 में से 6 चले जाएगा, नहीं बैठेगा, 54 में से 6 चले जाएगा, नहीं बैठेगा। तो हम कहते हैं कि एक बात बैठाएंगे, ठहरो। हम कहते हैं कि भाई साहब 3 3 का 9 ले लो, 3 3 का 9 और 9 दूना 18 और दूना 36, 36 9 45। तो हम कहते हैं कि पहला 9 और दूसरा क्या हो जाएगा 36। अब देखो हमको 45 माइनस में लाना है, तो दोनों में माइनस। अब देख लो जरा, माइनस का 9 माइनस का 36 माइनस का 45, माइनस का 9 माइनस का 36 में गुणा, दोनों का प्रोडक्ट प्लस का 324 दे देगा। अब हमारा ये वाला फैक्टर सेट कर गया, बैठाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी चीजें फ्री का नहीं है, इसको सोचना पड़ता है, थोड़ा सा आपने दिमाग को बताना पड़ता है कि सोचो ऐसे। क्लियर है, 4 टर्म आ गया है। अब ये सारा चीज हम चाहे तो मिटा सकते हैं ना, आपके परमिशन से। क्लियर। अब यहां पे देखो जरा, 4 टर्म है तो 2 का 1 लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x 1 में आ जाएगा, और माइनस, अब यहां पे कहोगे कि 36x और माइनस कितना 320, कितना जी 324। ये सारा चीज बात आपको मालूम है। अब x इससे कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बचेगा, माइनस 36 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या बचेगा 9 बचेगा, इक्वल टू 0। जब दोनों में x माइनस 9 है तो x को बाहर निकाल लेते हैं। अब यहां से बचेगा क्या, x माइनस का क्या चीज जी 36 बराबर 0। अब कहोगे कि जब x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखो आप कहोगे कि भैया x का 2 वैल्यू, मतलब जब तुमने x को क्या माना था, x को क्या माना था कि भाई ये जौवन का मार्बल है, ठीक है। तुमने x को क्या माना था, आप कहोगे कि भैया जब जौवन के पास 9 मार्बल होगा ना तो उस केस में 45 में से 9 लिख लेगा तो कितना, उस टाइम जीवंती के पास कितना 36 मार्बल होगा। जब जौवन के पास 36 मार्बल होगा ना तो उस समय 45 में से 36 चले जाएगा, कितना होगा 9 मार्बल। मतलब व्हेन, देखो कैसे लिखोगे, when Jovan have to start with 9 marbles, then जीवंती have to start with 36 marble। मतलब जब जौवन के पास 9 मार्बल से स्टार्ट करेगा तो इसके पास 36 होगा, जब जौवन के पास 36 मार्बल होगा तो इसके पास 9 होगा। लिख लोगे आंसर में कैसे, when Jovan have 9 marbles, then जीवंती have to start with 36 marbles। when Jovan have 36 marble, then that case में जीवंती को 9 मार्बल से स्टार्ट करना होगा। और यही आंसर, कोई बोल रहा है कि भैया लैंग्वेज में लिख दो, तो लैंग्वेज में लिख दे तो इसका जगह है, आ जाओ व्हेन, देखो जरा आंसर में क्या लिखोगे, व्हेन जॉवन हैड टू स्टार्ट, व्हेन जॉवन हैव 9 मार्बल्स, क्या चीज 9 मार्बल्स, देन जीवंती, अरे इसी में लिख दे क्या, इसी में लिख दे क्या, देन जीवंती हैव कितना 36 मार्बल्स, ठीक है। एंड व्हेन जौवन के पास जब 36 मार्बल होंगे तो इस केस में जीवंती के पास कितना मार्बल होंगे जी, जीवंती के पास कितना, जीवंती के पास कितना होंगे भाई साहब 9 मार्बल्स होंगे। क्लियर है, और यही इसका क्या है क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, आ जाओ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत सरल तरीका से बना सकते हैं, देखिएगा जरा। फाइंड द 2 नंबर्स व्हिच सम इज 27। अब 2 संख्या, अब लेट नहीं करेंगे, 2 संख्या है उसका सम कितना है 27 है, तो पहला को x देंगे तो दूसरा के लिए कितना बचेगा 27 माइनस x बचेगा, ठीक है। अब कहेंगे कि भाई सॉल्यूशन, हम कहते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर क्या चीज जी, लेट फर्स्ट नंबर x है, एंड सेकेंड नंबर कितना बच गया जी भाई 27 माइनस x। अब कहोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट कितना, मतलब इनका प्रोडक्ट कितना देता है जी 182 देता है। अब कहोगे कि 27 इसको करेंगे 27x माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको माइनस इधर लेके आएंगे 182 इक्वल टू 0। अब इसको सीधा कर लेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का
27x और माइनस का 182 बराबर 0। आप माइनस उधर लेके कॉमन भेज देंगे तो फ्रेश बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का क्या हो जाएगा 182 बराबर 0। अब एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और 182 को फैक्टर कर लेंगे। आप कहोगे कि 1 इंटू 182 तो इसको लेके आ जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको 2 फैक्टर में लेके आना है तो 182 का 2 फैक्टर मतलब 2 9 18 2 एकम और 13 7 91 चाहे 7 13, यहाँ से देखो ना 7 13, यहाँ पे देखो जरा 7 से 13 बार में चले जाएगा तो आप कहोगे 7 दूना 14 और 13, 14 और 13 दो ऐसे नंबर है। माइनस का 27 माइनस लगाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो देखो माइनस का 27 दोनों को गुणा करेंगे प्लस का, तो अब हमारे पास मिल गया। तो आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, माइनस का 13x माइनस का 14x और प्लस का कितना 182 बराबर 0। 4 टर्म है, दो को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, एक को 14। कोई बोल रहा है कि भैया 14x 13x पते नहीं चल रहा है कहाँ कहाँ आ रहा है जा रहा है। माइनस कॉमन आ गया, 14x माइनस का 182 बराबर 0। देखो जरा x इसमें भी है, x माइनस 13 हो जाएगा, यहाँ से 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 बच जाएगा। x माइनस 13 दोनों में है, x माइनस 13 दोनों में है तो हम कॉमन ले लेते हैं। ये इतना स्पीड जाने का मतलब क्या है, आप सोचो कि कंसेप्ट कितना क्लियर है, कंसेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, अब कहोगे कि भैया यहाँ फर्स्ट नंबर जब x का मान 2 13 आ गया तो जब पहला नंबर तुमने क्या कंसीडर किया होगा, पहला नंबर 13। अगर पहला नंबर तुमने 13 लिया तो दूसरा 27 में से 13 चल जाएगा, क्या बचेगा 14। जब तुमने दूसरा नंबर ये 14 अगर जब कंसीडर करोगे तो यहाँ क्या बचेगा 13। मतलब द टू नंबर्स का वो नंबर क्या है, द नंबर्स आर क्या चीज, द नंबर्स, देखो जरा द नंबर्स आर क्या चीज 13 एंड 14 और यही इसका क्या है आंसर। देख भी सकते हो भाई, 13 14 को गुणा करोगे ना, 13 14 को जोड़ोगे तो 27 आएगा, 13 14 को गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। क्लियर, आगे आ जाओ। इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत क्वेश्चन सिंपल है। ये क्वेश्चन तुमको बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा, बहुत बार मिल जाएगा। यहां पे बोल रहा है कि भाई साहब द अल्टीट्यूड, ऐसे क्वेश्चनों को समझने के लिए थोड़ा डायग्राम का भी हिंट लिया जाता है। द अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है जी, देखो जरा यहां पे अल्टीट्यूड, यहां पे देखो जरा अल्टीट्यूड या कह दो चाहे हाइट कह दो, क्या चीज। कोई बोल रहा है कि भैया सीधा लिखो ना, देखो जरा अल्टीट्यूड कह दो, नहीं मानोगे, अल्टीट्यूड या हाइट कह दो, क्या चीज हाइट कह दो, अल्टीट्यूड कह दो चाहे हाइट कह दो, चाहे इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी लंबवत डिस्टेंस। समझ गए, इस तीनों का मतलब अल्टीट्यूड बोल दे, हाइट बोल दे, परपेंडिकुलर बोल दे, चाहे लंबवत बोल दे, सारा चीज का मतलब एक ही समझना है। अब देखो, जैसे ही इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दोगे, उसके बाद कहोगे कि द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल कैसे बनता है भाई, राइट ट्रायंगल का मतलब कि एक कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक कोण हमने 90 डिग्री यहां पे मान लिया, समझो बात को। द अल्टीट्यूड कहने का मतलब कि ये अल्टीट्यूड है। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब जो ये अल्टीट्यूड है ना, ये हाइट है ना, बेस से 7 मीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूस इसमें बताओ कौन हाइपोटेन्यूस होना, 90 डिग्री के सामने के भुजा को हाइपोटेन्यूस, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। क्लियर, फाइंड अदर टू साइड्स। अब देखो तुमने बता दिया कि भाई ये अल्टीट्यूड है ये हाइपोटेन्यूस है, तो बेस यही है ना रे बाबा। तुमने ये हाइट अल्टीट्यूड मान लिया तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो बेस यही है ना। अब कहोगे कि भैया किसको x मानेंगे, हम इसको x मानेंगे या इसको x मानोगे। हम कह रहे हैं कि भाई इतना कंफ्यूजन में क्यों हो, अभी तक 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं इसके ऊपर। हाँ, यहां पे देखो उस चीज को पकड़ने के लिए आप बताओ, जो राइट एंगल, देखो जो अल्टीट्यूड है ना, जो अल्टीट्यूड है किस पे डिपेंड कर रहा है। बोल रहा है कि भाई जो अल्टीट्यूड है ना
वो बेस से 7 मीटर कम है। इसका मतलब कि बेस XYZ है, उससे 7 मीटर ये कम है। कहने का मतलब कि बेस ही को लेट मानना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि बेस को हमने x मान लिया, बेस को हमने x मान लिया, और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये हाइट है ना बेस से 7 मीटर कम है। कितना बेस है उससे 7 सेंटीमीटर कहो, मीटर कहो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, जो लैंग्वेज में दिया है वही बोलेंगे। क्लियर है? तो ये सब डायग्राम क्लियर है। अब देखो, अब आप कहोगे कि भैया लेट, अब आप कहोगे कि भैया लेट बेस ऑफ, आप कहोगे बेस ऑफ क्या चीज, राइट, क्या चीज, बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू हमने x मान लिया। देन अल्टीट्यूड कितना हो गया जी, अल्टीट्यूड कितना हो गया जी, अल्टीट्यूड आप कहोगे कि x-7, और ये कितने में है, सेंटीमीटर में है, भुलाइएगा मत। सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो मीटर मीटर में तो है मीटर। क्लियर है? क्लियर है? थोड़ा सा अलार्म आया है, नो इशू। अब कर देंगे इसको खत्म। अब देखो जरा, आप जानते हैं कि जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है, जब एक कोण 90 डिग्री तो उसके सामने के भुजा को क्या मिलते हैं, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते समय हमको पाइथागोरस थ्योरम मालूम आता है। क्या चीज, पाइथागोरस थ्योरम मालूम होता है। क्या चीज, पाइथागोरस थ्योरम मालूम होता है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, मतलब अगर हम इसका नाम दे दें तो आप कहोगे कि ABC, सबसे बड़ी AC भुजा की स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो भुजा के स्क्वायर के सम के। तो नहीं कह सकते हो कि भाई साहब AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस क्या चीज, BC के स्क्वायर के। क्लियर है? अब AC का वैल्यू कितना है जी, 13, यानी 13 का स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है जी, x-7, मतलब इसका स्क्वायर, प्लस BC का कितना है जी, x, मतलब इसका स्क्वायर। ये पाइथागोरस बाबा कहते हैं। अब इसी को सॉल्व करके आप आंसर नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं। कैसे? 13 का स्क्वायर 169 होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, माने माइनस का कितना जी, 14 का x, और प्लस का कितना, x स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे तो x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर दे देगा, और ये माइनस का 14x दे देगा। देखो ये प्लस का 49 है ना, ये प्लस का 169 इधर आके 1। क्लियर? अब देखो आगे आपको यही इसी का x का वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे ना, x का मिल जाएगा तो इसमें रख देंगे तो अल्टीट्यूड का गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया 2x स्क्वायर कितना है जी, 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब माइनस का 169 में से 49 चल जाएगा तो माइनस का 120 ही बचेगा। जब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तोड़ लोगे, नहीं कोई बोल रहा है कि भैया बता दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक को उठा के -60 में गुणा करेंगे तो -60 आएगा, माइनस का 60 दो फैक्टर में, तो आप कहोगे कि 12 × 5 = 60 होता है। मिडिल टर्म -7 लाना है तो बड़ा वाला माइनस, छोटा वाला में प्लस, हमारा फैक्टर बैठ गया क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x, माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर क्या चीज 0। 4 टर्म है, दोनों को एक बनाएंगे, 12x ऐसे कर देते हैं, प्लस का 5 है ऐसे करेंगे 0, ये x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 15 कॉमन लेंगे। हेलो 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 15 कॉमन है कि 5 है रे बबुआ, आप भी थोड़ा देखो, 5 है ना रे, ये 5 है, तो x माइनस क्या हो जाएगा 12 बराबर 0। आप कहोगे कि भैया बहुत शॉर्टकट में आंसर आ गया, ऐसे ही आता है। अगर आपको बताना नहीं है तो 10 सेकंड का क्वेश्चन में आंसर आएगा। x माइनस 12 दोनों में है तो हम कहते हैं कि x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, अब बचेगा क्या x प्लस 5 बराबर 0। जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12, जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर, अब तुमने x क्या माना है भाई, ये लेंथ है, तुमने क्या है बेस ऑफ, लेट द बेस ऑफ, लेंथ कभी निगेटिव होता है नहीं है, नहीं होता है, तो x बराबर -5, देखो ना यही बोल रहा है कि x बराबर -5, तो वही खत्म हो जाएगा, दोनों एक है या है, दोनों एक पे हो जाएगा, सारा ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का नसीबे खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो x बराबर 12 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। x का वैल्यू 12, यानी बेस का वैल्यू कितना आ गया जी, 12 आ गया। तो बेस का वैल्यू जब 12 आ गया तो इसका अल्टीट्यूड का नहीं निकाल लोगे, 12 में से 7 चले जाएगा, कितना, 5, माने हाई कितना है, 5 है, और यही इसका आंसर है। इसलिए द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 12 एंड 5, चाहे 5 एंड 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपको दे दें, अगला क्वेश्चन ये दे दें, कोई बोल रहा है कि भैया आप बना दो, आप इक्वेशन बना दीजिए, हम बना लेंगे। उतना तो सब कोई कर लेता है यार, तब फिर तुम्हारे सोचने का मतलब क्या रह जाएगा, तुम्हारे सोचने का मतलब कितना रह जाएगा। अभी 1 घंटा 28 मिनट का वीडियो हो गया, 1 घंटा 28 मिनट की वीडियो चली गई। ठीक है, थोड़ा फास्ट इसको बना देते हैं। देखो जरा, देखो जरा। अब आप कहोगे कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया ना, राइट एंगल ट्रायंगल 2 बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल 2 बना लो, यानी ये 90 डिग्री है और इसके सामने की भुजा को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्लियर। अब देखो, the hypotenuse of a right angle triangle is 6 centimeter more than twice the length of shortest side. If the third side is 6 centimeter less than thrice the length of shortest side, मतलब आप कहोगे कि भाई जो हाइपोटेन्यूस है ना वो भी शॉर्टेस्ट साइड पे डिपेंड है, और जो ये अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड बोले तो हाइट, क्या चीज, अल्टीट्यूड। देखो देखो देखो, इफ द थर्ड साइड, मतलब थर्ड साइड कौन है नहीं मालूम है, मान लो तूने हाइपोटेन्यूस के बारे में मालूम लगा लिया, तो बोल रहा है कि जो थर्ड साइड है ना वो भी शॉर्टेस्ट साइड से इतना कम है चाहे ज्यादा है। इसका मतलब कि जो थर्ड साइड है वो भी किस पे, शॉर्टेस्ट साइड। तो हम कह देते हैं, या तुम चाहो तो इसको मान लो चाहे इसको मान लो शॉर्टेस्ट साइड, तो हम कह लेते हैं कि भाई यही शॉर्टेस्ट साइड, हम इसको x मान लेते हैं। लेट सॉल्यूशन में क्या बोलोगे, सॉल्यूशन में कहोगे कि लेट क्या चीज, लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ, लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ क्या चीज, राइट एंगल, क्या चीज, राइट एंगल, क्या चीज, राइट एंगल इक्वल टू कितना, x। देन अब आप कहोगे कि भाई साहब जो हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है ना 6 सेंटीमीटर मोर देन, क्या चीज जी, 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। लेंथ कितना मान हो, इसका ट्वाइस है, क्या चीज है, यानी कहने का मतलब कि जो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस है ना 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड कितना है, x। अब ये वाला बात समझ में आ गया। अब कह रहा है कि इफ द थर्ड साइज इज 6 सेंटीमीटर लेस देन, देखो ये थर्ड साइड जब ये तुमको मान लिया है शॉर्टेस्ट, तो ये थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर कम है, किसका, 6 सेंटीमीटर, थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन थ्राइस द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। आ गया ना। अब आ गया, तीनों साइड का वैल्यू निकल गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आंसर पालो। अब आप कहोगे कि चलो देन थर्ड साइड इक्वल टू कितना आ गया जी, 3x - 6, हाइपोटेन्यूस मालूम। अब अकॉर्डिंग, अब बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या चीज, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आपको क्या मालूम है जी, हाइपोटेन्यूस, यानी आप कहोगे कि अच्छा ABC इसको बना दे, क्या जी, ABC। आप कहोगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी के दो भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब AB का स्क्वायर प्लस का क्या चीज, BC का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। आप कहोगे कि AC का मान कितना है जी, 2x प्लस क्या चीज, 6 है, 2x प्लस 6। AB का वैल्यू कितना है जी, 3x - 6, और प्लस BC का मान कितना, इसका x स्क्वायर, 2x प्लस इसका 2 का स्क्वायर कितना, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 दूना 4, 4 नवा 4 छक्के 24 हो जाएगा x में। इसको देखो, अब a स्क्वायर, a - b का a स्क्वायर यानी 3 3 कितना हो जाएगा जी, 3 3 9x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 36 माइनस 2ab, 2 3 6 6 के माइनस का 36x प्लस का कितना बच गया, x स्क्वायर। राइट। अब आप कहोगे कि इसको आगे पीछे करते हैं। ठीक है, आप कहोगे कि भाई साहब 4x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर। देखो जरा, ये प्लस का 24x है, ये माइनस का है, तो इधर भी आएगा तो प्लस 24
36 कितना हो जाएगा, प्लस का कितना जी 60x हो जाएगा। अब कहोगे कि भैया अच्छा ये 9x भी है ना जी, ठीक है 9x इधर आएगा तो घटेगा, तो आप कहोगे कि 51 हो जाएगा। अरे भैया देखो ये 24 है, इधर आएगा तो माइनस होगा, इधर आएगा तो प्लस होगा। कहने का मतलब कि 24 ये 36, 60 में से 9 लिख लेगा, 51x हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई साहब ये प्लस का 36 है, इधर आएगा तो माइनस का 36, कैंसिल हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब कहोगे कि इक्वल टू 0। हम कहते हैं कि भाई 3x दोनों में कॉमन है, ले लो, 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा तुमको, x, ठहर जा 3x माइनस 6, 3x माइनस 6, 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर बोले तो 9x, समझ गए, सिली मिस्टेक, यहाँ पे आ जाइए। ए स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 माइनस का 2a, 2 3 6 6 36, क्लियर है, अब जाके क्लियर हो गया। अब देखो जरा ये 9x स्क्वायर प्लस एक 10 स्क्वायर इधर ले आओगे, माइनस का 10 में से कोई तो बोल रहा था कि भैया यही गड़बड़ हो रहा था, देखो ना 9 एक 10x स्क्वायर में से इधर 4x घटाओगे, कोई तो बोल रहा है इसको इधर लेके जाओ चाहे इसको, हम इसको उधर लेके जा रहे हैं, सही है, इसको उधर लेके जाए। 9 एक 10 में से 4 चल जाएगा, कितना बचेगा जी 6x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे कि भाई इसको उधर लेके जाना है, तो उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 60x हो जाएगा, बचेगा कितना, ये प्लस का 36 उधर के जाएगा तो कितना हो जाएगा, खत्म में बाजार हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखो ना 6x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, x माइनस क्या चीज 10 बराबर 0। तो आप कहोगे कि भाई 6x बराबर 0, तो x बराबर 0, तो इसको वैल्यू नहीं लेंगे, x बराबर 0 कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। x माइनस 10 बराबर 0, x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 आ गया, x बराबर 10। जब ये वाला 10 आ गया तो आप कहोगे कि 10 30 में से 6 चले जाएगा, ये वाला 24 हो जाएगा, 10 दूना 20, अच्छा ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 10 दूना 20 26। हैंस फाइंड द डायमेंशन, इसलिए डायमेंशंस क्या हो जाएगा जी, डायमेंशंस आर क्या चीज 10, 24 एंड 26, और ये इसका क्या है आंसर है। क्लियर है, रोक दे वीडियो, 1.5 घंटे की तक की हो गई है, रोक दे वीडियो को, रोक दे या इसको बना देंगे या रोक देंगे, ठीक है, नो इशू। 1-1 घंटा का वीडियो हमने बोला था, चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो शूट करते हैं इसके बारे में। क्लियर है।